बरही में 6 लेन सड़क निर्माण का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसका दंश निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। अधिकारी से लेकर मजदूर सभी का वेतन पिछले 8 महीने से लंबित है, जिसे लेकर निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को अब आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बरही के गोरहर थाना के पास से बिहार बॉर्डर तक बन रहे 6 लेन सड़क निर्माण कार्य जो कि सुस्त चल रहा था, अब पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसका दंश पूरी तरह से निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। पिछले 8 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। इनमें वरीय इंजीनियर से लेकर मजदूर तक शामिल हैं। राजकेशरी कंपनी का हाईवे सुपरवाइजर हूँ। जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था उसमें यह कंपनी राजकेशरी नाम से चल रहा था। कुछ दिन के बाद एक कौशल इंजीनियरिंग में तब्दील हो गया। कभी बोर्ड राजकेशरी लगाता है, कभी कौशल इंजीनियरिंग का लगाता है। हम लोग का पेमेंट लगभग 8 महीना से ही रखा हुआ है। हम लोग को तो मैच में पैसा कटता है, हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन घर परिवार परेशान है, बच्चा परेशान है। ट्यूशन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, खाने का पैसा दुकान में बकाया है, 6 महीना से दूध का पैसा बकाया है। कंपनी को जब बोलने जाता हूं तो तारीख पर तारीख लेते जा रहा है। जब कंपनी के खाते में पैसा आ गया तो कोई स्टाफ नहीं चल रहा है ऑफिस को बंद किया हुआ है। पहले दर्जनों की संख्या में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों ने लंबित वेतन के भुगतान की मांग को लेकर पांडे-बारा बेस कैंप में प्रदर्शन किया, और जब इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया तो प्रदर्शनकारियों ने थाना पहुंचकर राजकेशरी लिमिटेड एवं कौशल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी। साथ ही मजदूरी करवाकर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। हम लोग थाना आए हुए यहाँ पे राजकेशरी कंस्ट्रक्शन में हम लोग काम करते हैं। कौशल इंजीनियरिंग राजकेशरी कंस्ट्रक्शन 2 नाम से अपना ये कंपनी चला रही है। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज 7 साल हो गया हम लोग का उस कंपनी में। और मैं बता दूं कि आज 8 महीने से हम लोगों 8 महीना का सैलरी कंपनी के पास है, कंपनी दे नहीं रही है, और ना फोन उठा रही है किसी का, ना मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही है। और सारे मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 150 स्टाफ हैं जो कि परेशान है, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। वेतन न मिलने के कारण कंपनी के कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कंपनी के प्रबंधक की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता है और न ही भुगतान के लिए किसी तरह की कोई पहल की जा रही है। अब तो देखना यह है कि प्रशासन की ओर से इस मसले पर क्या कार्रवाई की जाती है। वीरेंद्र शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, बरही। तो बरही में 6 लेन का काम चल रहा था, सुस्त रफ्तार में चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से काम पूरी तरह ठप हो गया है। काम ठप होने का दंश किसी और को नहीं, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे, या वो अधिकारी हो या मजदूर हो, उनको वो दंश झेलना पड़ रहा है। पिछले 8 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र लाइव जुड़ रहे। वीरेंद्र का रुख करते। वीरेंद्र, आखिरकार क्या है मसला? देखिए, जो काम सुस्त पड़ा हुआ था अब पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले 8 महीने से वेतन जारी नहीं किया गया है। क्या है पूरी कहानी, और आखिरकार इतनी परेशानी मजदूरों को क्यों हो रही है? आयुष, हम बता दें कि 6 लाइन का जो कार्य चल रहा है यहाँ पे, जो 2019 से शुरुआत किया गया था, जो राजकेशरी और नाम बदल करके भी और एक कंपनी किया है, जिस हमारा संपर्क हमारे संवाददाता वीरेंद्र से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बरही में 6 लेन सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जो कि सुस्त रफ्तार में पहले से ही चल रहा था। धीरे धीरे वो काम पूरी तरह ठप हो गया। जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अपनी बात पूरी करें। 8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो नया साल में भूख का कगार पर लोग आए हुए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, थाना के चक्कर लगा रहे हैं, अपने उच्च अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं, और यहाँ तक के NHI का चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ 6 लाइन का कार्य हो रहा है। और 71 किलोमीटर है जो चौपारण का बॉर्डर आपका दिया जा रहा है, झारखंड बिहार और हजारीबाग जिले का गोरहर जहाँ है थाना है,
वहां से 6 लाइन का कार्य चल रहा है। अभी तक बहुत लोगों का वेतन नहीं मिल पाया है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का खाने के लिए तरस हो रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई का है, स्कूल में भी दिक्कत परेशानी हो रही है। जी आयुष, इस पूरे मसले पर जब मजदूर हो या अधिकारी हो जिनका वेतन लंबित है, वो जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों का क्या जवाब होता है? वीरेंद्र, एक बार फिर से हम सवाल दोहराना चाहेंगे। जितने भी मजदूर हों या अधिकारी हों जिनका वेतन लंबित है, वो जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या जवाब मिलता है? जो कंपनी का जो जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके पास इन लोग जाता है तो धमकी दिया भरा शब्द बोला जाता है कि अगर तुम आगे बढ़ोगे या कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा पैसा जो बाकी है, जो वेतन का रुपया जो बाकी है, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, काम से भी हटा दिया जाएगा। तो बेचारे इन लोग जितने भी है मायूस होकर के बैठे हुए रहते हैं। डर भी लगा हुआ है कि जो हम काम किए 8 से 9 महीने का, वो भी वेतन मेरा रुक जाएगा और काम से हटा देगा, तो हम क्या करेंगे? भूखमारी की स्थिति में बैठे हुए इन लोग हैं। लेकिन ऐसा बहुत परेशानी इन लोग के साथ आ रहा है। हम लोग से कई बार संपर्क करना चाहता है, संपर्क में भी रहता है। हम लोग उनको सहयोग भी करते हैं। नीज 11 भारत पूरा सहयोग करता है कर्मचारी को। जितने भी वर्कर हैं वहां काम करने वाले हैं, लगभग वर्कर 1 से 150 लोग वर्कर इसमें काम कर रहे हैं। जो 100 करोड़ 62 लाख का 100 करोड़ 62 का लगभग ही कार्य चल रहा है 6 लाइन का, जो 71 किलोमीटर मैंने किया जा रहा है कार्य निर्माण। और इसका क्या है कि जहां काट दिया है कहीं भी काम नहीं कर रहा है, पैसा देगा नहीं तो वर्कर कहां से काम करेगा। और यहाँ तक के भी जितना भी है मशीन इसका है, जितना भी काम में कार्य कर रहा है, जैसे भी है कोई भी मशीन है उसमें भी तेल नहीं देता है, समय पर पैसा नहीं देता है, सभी इसी के कारण से काम ठप किया गया है। जी आयुष। बिल्कुल वीरेंद्र, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बरही में जो 6 लेन सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, अब काम पूरी तरह से ठप है। लेकिन इस काम ठप को होने के बाद जो दंश झेलना पड़ रहा है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो अधिकारी हो, इंजीनियर हो, मजदूर काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। वजह यह है कि पिछले 8 महीनों से उनके वेतन लंबित है। जब भी वो कंपनी के अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ दूसरे मामलों में फंसा देने की बातें भी सामने आती। आखिरकार थकार कर आज जितने भी लोग हैं जिनके वेतन लंबित है वो थाना पहुंचे हैं और काम करवाकर पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।